दोस्तों, मैं सुरेंद्र अरोरा। मुझसे कुछ मित्र जो हैं, कुछ दोस्त ये पूछते हैं, जब अंग्रेजी में पूछते हैं कुछ लोग, तो वो कहते हैं कि हाउ कैन वी स्टॉप सफरिंग। और दूसरे जो हिंदी बोलने वाले मित्र हैं या लोग हैं, वो ज़्यादातर पूछते हैं कि सुरेंद्र जी, अपने दुखों को कम कैसे करें। मैंने अपने लंबे जीवन में, या जितना भी जीवन मैंने जिया है, उसमें जो मैंने परिभाषा जानी है और समझी है सुख और दुख की, वो परिभाषा ये जानी है कि अगर इंसान की अपनी मर्जी पूरी हो जाए, जो भी वो चाहता है वो हो जाए, जैसा भी वो चाहता है वो मिल जाए, तो सुख है। उसको वो सुख की परिभाषा देता है। और अगर मर्जी पूरी ना हो, वो ना मिले जो चाहिए और वैसे ना मिले जैसे चाहिए, तो वो उसके लिए दुख है। ईश्वर के लिए, सृष्टि के लिए, अल्लाह के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि हर इंसान की मर्जी पूरी करते रहे और हमेशा करते रहे। और इंसान का कुछ ऐसा स्वभाव है कि बात ना मानी जाए या बात ना पूरी हो जाए, तो वो उसको सुख और दुख के तराजू में तोलना शुरू कर देता है। अब सवाल यह है कि अगर रोटी को तवे के ऊपर ना डाला जाए तो रोटी बने कैसे। अगर आम को लू ना लगे, गर्म हवा ना लगे, तो आम में मिठास कहां से आए। अगर बीज को जमीन के नीचे अंधेरे में ना डाल दिया जाए, तो वो छोटा सा बीज जो है वो इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाए। अगर बच्चे को तकलीफ ना दी जाए, तो वो मां के गर्भ से कैसे निकले। क्योंकि सुख का जो रास्ता है वो दुख से ही होके गुजरता है। जैसे मैंने कहा कि आम की मिठास के लिए उसको लू से होना जरूरी है। जो आप पराठा खाते हैं या जो आप रोटी खाते हैं, उसमें स्वाद जो है उस आग का है जो उसको जलाती है, पकाती है। अब जो जल रहा है उसके लिए जलना है, दूसरे के लिए पकना है। तो हमारे भी पकने के लिए हमारा जलना जो है वो जरूरी है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझें कि दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। अगर हम अपने देखने का नजरिया बदल लें तो बहुत कुछ बदल जाता है। परिभाषा के बदलते ही अनुभूति बदल जाती है। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है स्कूल में, कॉलेज में, उसके लिए वो बड़े कष्ट का टाइम है, बड़े दुख का टाइम है कि रात रात को पढ़ना पड़ रहा, इतनी सारी किताबें हैं। लेकिन वो किताबें ही और वो रात को पढ़ना ही उसके जीवन को आगे बढ़ाता है, उसके जीवन से कोई मतलब देता है। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ग्राउंड में ना खिलाया जाता और कहते कि बेटा तू सो जा, क्या करेगा मैदान में जाके, थक जाएगा। उसे उस दुख से दूर रखा जाता, तो फिर क्या होता। जब हमारे शरीर बड़े हुए, तो शरीर के बढ़ने में भी शरीर को दुख होता, दर्द होता है। लेकिन जब हड्डियों का विकास होगा, जब शरीर का विकास होगा, तो दर्द तो होगा ना, दर्द तो होगा ही। क्योंकि उसी दर्द में ही, उसी दुख में ही तो सुख छिपा है।
एक और चीज है देखने वाली, जिसकी वजह से लोग ये जो सुख दुख की जो बात करते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है या दुख क्यों होता है, उसकी एक वजह यह है कि हमें जब संसार में भेजा गया था या हमें संसार में लाया गया था, तो पर्पस कुछ और था। पेड़ बना हमारे लिए, हमें फल देने के लिए, हमें फूल देने के लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए। हम बने पेड़ के लिए, उसको पानी देने के लिए, उसके पत्ते काटने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको खाद देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। दूसरे बने मेरे लिए, मैं बना दूसरों के लिए। हम इसको इस तरीके से भी सोचते हैं कि मान लीजिए कि हमें हमारी कंपनी के मालिकों ने हमें किसी दूसरे शहर में भेजा और कहा कि जाओ दूसरे शहर में जाके कंपनी का काम करो। हमने तुम्हारी वहां पे जीने की व्यवस्था कर दी है, जो भी मिनिमम तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे को खाना मिल जाएगा, पीना मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन याद रखना कि तुम काम करने जा रहे हो और तुमको लौट के आना है। अब जब हम अपनी काम वाली जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम काम तो करते नहीं। हमें क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? मेरा पंखा ठीक नहीं है, मेरा कारपेट ठीक नहीं है, मेरे लिए तो ये ठीक नहीं है, मेरे लिए तो वो ठीक नहीं है, मेरा ये ऐसा नहीं है, मेरा वो वैसा नहीं है। अरे भाई, तुमको तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया। तुम किन झंझटों में पड़ गए? तुम क्या अपनी दुकान खोल के बैठ गए वहां पे? तुम्हें किसने कहा कि अपने लिए इंतजाम करो? वापस आना श्रीमान जी। सजनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो जब भी हम अपने असाइंड वर्क को नहीं करते, जब भी हम अपने काम की अपनी ड्यूटी से बिगड़ जाते हैं या पीछे हट जाते हैं या भटक जाते हैं, वहां से शुरू होता है दुख। सृष्टि का, भगवान का, अल्लाह का नियम है कि जब भी भटकोगे तो तुमको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा डोज दी जाएगी, जिसको हम लोग दुख कहते हैं, जिसको हम लोग सफरिंग कहते हैं। तो सफरिंग को कैसे खत्म किया जाए, दुख को कैसे कम किया जाए? सीधी सी बात है, जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वो काम कीजिए। वो काम क्या है? आप बने हैं दूसरों के सुख के लिए, आप बने हैं दूसरों के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे बने हैं आपके लिए। घास बनी है आपके लिए, पानी बना है आपके लिए, पेड़ बना है आपके लिए, सूरज बना है आपके लिए, चांद सितारे बने हैं आपके लिए, झरने बने हैं आपके लिए। सब कुछ तो आपके लिए है। तो अब आपने भी तो सब कुछ करना है ना, प्रकृति के लिए, पशु के लिए, पशुओं के लिए, दूसरे इंसानों के लिए, परिंदों के लिए। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, अगर आपका जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे पेड़ का है, जैसे पानी का है, जैसे हवा का है, जब आप भी दूसरों के लिए हो जाएंगे तो सफरिंग नहीं रहेगी, तो दुख नहीं रहेंगे। मैजिक है, दूसरों के लिए बन जाएं, दूसरों के हो जाएं। बस इतनी सी बात है, और तो ज्यादा कुछ भी नहीं। अगले
वी ब्लॉग में फिर बात करते हैं। तब तक दूसरों के बन के रहिए, अपनी चिंता छोड़ दीजिए। आपकी चिंता करने के लिए दूसरे हैं, कोई और है। प्यार करिए।